हाय फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। गुड इवनिंग आप सभी को, मेरे प्यारे साथियों। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल LLMS क्लासेज पर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। अपने साइंस की जो चैप्टर वाइज क्लासेज है वो चल रही है। अभी 1-2 दिन का समय लगेगा, उसके बाद हम न्यूमेरिक वो जो ALP में पूछे गए 2018 के प्रीवियस के क्वेश्चन हैं उन सभी को भी आपको हल करवाया जाएगा। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपके साथ आज अपने नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। तो आइए प्यारे दोस्तों, अपना बिना टाइम खर्च किए बिना अपन एक टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अपना टॉपिक है प्रोजेक्शन मोशन। क्या है दोस्तों अपना टॉपिक का नाम क्या है? प्रोजेक्शन मोशन। अपने टॉपिक का नाम प्रोजेक्शन मोशन है। प्रक्षेप्य गति, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? प्रक्षेप्य गति। मेरे प्यारे साथियों, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, आइए समझते हैं कि जब यदि कोई पिंड है, यदि कोई क्या है, एक ये पिंड है। अब ये पिंड एक ही समय में दो प्रकार की गति करता है। जैसे कि एक ही समय में दो प्रकार की गति कैसे करेगा? एक तो ये क्षैतिज दिशा में जा रहा है, एक तो ये कैसी दिशा में? क्षैतिज दिशा में। और एक कैसी दिशा में? ऊर्ध्वाधर दिशा में। कैसी में? ऊर्ध्वाधर दिशा में। ये कोई पिंड है और ये क्षैतिज दिशा में जा रहा है और ऊर्ध्वाधर दिशा में जा रहा है। और इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। ये क्या है? थीटा कोण बन रहा है। जब प्रक्षेप्य गति क्या होती है? टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, चाहे जो कर लो, ठीक है ना। तो अच्छे से समझना मेरे प्यारे साथियों कि प्रोजेक्शन मोशन क्या है कि यदि कोई भी पिंड है ये एक ही समय में दो प्रकार की गति करता है। एक ही समय में क्षैतिज गति भी करता है। ये कौन सी गति है? क्षैतिज। और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर। ये इधर से चलता है ऐसे जाके और ऐसे चलता है, लास्ट वापस यहाँ आ जाता है। तो यहाँ से मिल गया, ये सीधी कौन सी गति होगी? क्षैतिज गति। ये कैसी गति होगी? ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर गति। अब आप सोचोगे कि यार ऐसे क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, किसी भाला लेते हैं, कोई भी भाला फेंकता है तो भाला फेंकने वाला क्या है? भाला फेंकने वाला जो नीरज चोपड़ा था, नीरज चोपड़ा कहाँ से? ऐसे भाग के आया और ऐसे ही तो फेंका उसने। यहाँ से छोड़ा तो भाला जाके कैसे गिरा? ऐसे गिरा ना। जब छक्का मारता है कोई क्रिकेटर जब क्या मारता है? छक्का मारता है तो कैसे जाती है? यहाँ से शॉट लगाएगा तो सीधी यहाँ जाएगी ना बाउंड्री पर, तो ये छक्का हो गया। तो इसी प्रकार से कोई रॉकेट, जैसे कि युद्ध हो रहा है भारत और पाकिस्तान में, तो यहाँ से रॉकेट, अपने इंडिया की रॉकेट छोड़ी ब्रह्मोस, मिसाइल छोड़ी कौन सी? ब्रह्मोस। तो नल्ला के जाके रुपी माथे में, नल्ला के कहाँ रुपी? जाके माथे में। तो ये भी कैसी गति है? एक प्रक्षेप्य गति है। यानी कि एक ही समय में दो प्रकार की गति करता हो, क्षैतिज भी करता हो और ऊर्ध्वाधर भी करता हो। तो ये कैसी गति कहलाती है? प्रक्षेप्य गति कहलाती है। कैसी गति कहलाती है? प्रक्षेप्य गति कहलाती है। और प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है? प्रवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है? प्रवलयाकार होता है। देखिए दोस्तों, ये प्रक्षेप्य गति है, ठीक है ना। ये u, ये थीटा है और ये ऊर्ध्वाधर है। ये कौन सी है? ऊर्ध्वाधर। ये कौन सी है? क्षैतिज। ये कौन सी है? क्षैतिज, ठीक है। ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। नल्ला की खोपड़ी में छेद करना है। यदि मान लो मोदी जी की बैठ की नल्ला की खोपड़ी में छेद करना है, या किसी के भी बैठ की कि नल्ला की खोपड़ी में छेद करना, सेना की, अपनी भारतीय सेना के बैठ की नल्ला की खोपड़ी में छेद करना, नल्ला आजकल ज़्यादा उद्यम कर रहा है। तो देखिए यहाँ से जब भारतीय सेना मिसाइल छोड़ेगी तो ये ऐसे होती हुई नल्ला की खोपड़ी में सीधा क्या करेगी? ये छेद करेगी। तो ये कैसी गति होगी? प्रवलयाकार गति। इस रॉकेट की कैसी गति होगी? प्रवलयाकार गति, ठीक है ना। ठीक है। और आजकल IPL चल रहे हैं, छक्के बहुत देख रहे होंगे आप लोग, छक्के बहुत देख रहे होंगे। तो यहाँ से छक्का मारता तो ऐसे जाता है। ये कैसी गति है? प्रवलयाकार गति है, ठीक है ना। तो ये एक ही समय में क्या है? प्रक्षेप्य गति क्या है कि एक ही समय में क्या है कि एक ही
समय में दो प्रकार की गति करना, ऊर्ध्वाधर गति भी करना और क्षैतिज गति भी करना, इसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। देखिए कि प्रक्षेप्य गति क्या है कि यदि कोई पिंड एक ही समय में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दूरी क्या करता है? तय करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। उदाहरण, भाला फेंकना, छक्का मारने पर बॉल की गति और मिसाइल को छोड़ना। प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है दोस्तों? परवलयाकार होता है। दो दूरी तय करने में दो ही क्या होते हैं? इसमें वेग होते हैं। ऊर्ध्वाधर में भी वेग होगा और क्षैतिज में भी इसमें वेग होगा। जब गति करेगा, कुछ वेग होगा तभी तो गति करेगा, कुछ वेग होगा तभी तो गति करेगा। तो ये याद रखने की चीज़ है कि दो दूरी तय करेगा तो दो ही क्या होंगे? इसमें वेग होंगे। और इसका पथ कैसा होगा? परवलयाकार होगा। जैसे कि छक्का मारते समय गेंद की गति होती है, मिसाइल छोड़ते समय मिसाइल की गति होती है। और एक समय में कोई पिंड है जो एक समय में दो प्रकार की गति करता है, ऊर्ध्वाधर गति और क्षैतिज गति। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब प्यारे साथियों, आपके मन में एक बात आई होगी कि यदि दो गति करता है, दो वेग है, आप ये बता रहे हो, तो दो गति करेगा तो देखिए, जैसे कि किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को u वेग से ये कोई वस्तु है अपनी, इसको u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित करवाया जाता है, थीटा कोण पर फेंका जाता है, प्रक्षेपित करवाया जाता है, तो इसके क्या है? दो वेग होंगे, तो इसके दो घटक होंगे। इसके क्या होंगे? दो घटक होंगे। और वो घटक कौन कौन से होंगे? एक तो क्षैतिज घटक, एक तो कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। एक कैसा घटक दोस्तों? एक क्षैतिज घटक। ये कैसा घटक है? क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक। और ये कैसा है? ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक या ऊर्ध्वाधर घटक। थीटा कोण के साथ प्रक्षेपित करवाया जाता है। तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, जिस घटक के साथ में थीटा कोण बनता है, वो u cos थीटा होता है। वो कैसा होता है? वो u cos थीटा। तो ये क्षैतिज घटक के साथ में थीटा कोण कहाँ बन रहा है? क्षैतिज घटक के साथ में बन रहा है, u वेग से चल रहा है और क्षैतिज घटक के साथ में थीटा कोण का निर्माण हो रहा है। तो क्षैतिज घटक क्या हो गया? u cos थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं है वो कैसा हो जाएगा? u sin थीटा। ये कैसा हो जाएगा? u sin थीटा। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो होता है, यहाँ से ये चढ़ेगा, फिर यहाँ से ये क्या करेगा? उतरेगा। यहाँ से और यहाँ तक की जो टोटल दूरी है, इसको तय करने को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं साथियों? आवर्तकाल कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं, अगली स्लाइड पे दिखाते हैं आपको। जब क्षैतिज घटक क्या है? u cos थीटा है। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है? u sin थीटा है। अब देखिए, क्षैतिज घटक कभी चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक सीधी रेखा में गति करता है। क्षैतिज घटक कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो इसलिए क्षैतिज घटक u cos थीटा है और ये कभी चेंज नहीं होगा। जब ऊर्ध्वाधर घटक की बात करते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा है, तो यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, इसका वेग है जो यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, तो क्या होगा? ये घटेगा। ये क्या होगा? घटेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? इसका वेग शून्य होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वापस नीचे आएगी। जब क्या होगा? अंतिम पर क्या होता है? बढ़ेगा। जब ऊपर फेंकेंगे तो घटता जाएगा, फिर एक जगह जाके जीरो हो जाएगा, फिर वापस नीचे आएगी तो क्या होता है? बढ़ता है। गति के समीकरणों में भी पढ़ाया है और चाल और वेग वाले चैप्टर में भी आपको बताया कि जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या प्रक्षेप करवाया जाता है, परवलयाकार गति में प्रक्षेप कर रहा है, तो धीरे धीरे घटेगा। घटने के बाद एकदम जीरो होगा, जीरो होने के बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पर है जो u sin थीटा ही जीरो होता है, u cos थीटा जीरो नहीं होता है। अगर u cos थीटा जीरो हो जाए, वेग अगर u का मान जीरो हो जाए, तो वस्तु यहीं नीचे गिर जाएगी, इसमें कुछ ना कुछ मान होता है, इस वजह से ये आगे की तरफ बढ़ती जाती है। देखिए, जब ये ऊर्ध्वाधर गति करता है, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ जाता है तो क्या होता है? घटता है। यहाँ से यहाँ जाता है तो वेग घटता है। यहाँ पर शून्य होता है और यहाँ पर क्या होता है? ये बढ़ता है। यहाँ पर क्या बढ़ता है? तो साथियों देखिए कि जब u वेग के साथ
यू वेग के साथ ये थीटा कोण बना रहा है, तो ये तो क्या है, क्षैतिज घटक है। ये क्षैतिज घटक है तो क्या है, यू कोस थीटा है। और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक, ये कैसा घटक है, यू साइन थीटा है। ये और ये अधिकतम क्या होगी, ये अधिकतम ऊंचाई होगी, एच मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई ये क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई होगी। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ से यहाँ जाएगा तो घटेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, घटेगा, यहाँ जाके शून्य होगा और वापस से बढ़ जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से जो यू को क्षैतिज घटक वाला है, जो क्षैतिज घटक वाला यू वेग है, जो यू वेग है वो शून्य नहीं होता है, वो शून्य नहीं होता है। महत्तम पॉइंट पर वेग का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, नहीं तो यह वस्तु क्या है, यहीं गिर जाती, क्या हो जाती, यहीं गिर जाती। यहाँ पर यू साइन थीटा, जो ऊर्ध्वाधर घटक है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का मान 0 होगा, बल्कि यू कोस थीटा का मान 0 नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखने की बात है कि अधिकतम बिंदु पर यू साइन थीटा 0 होगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर पॉइंट का मान 0 होगा, जब बल्कि क्षैतिज का मान कुछ ना कुछ होगा ही होगा, यानी कि यू कोस थीटा का मान होगा और यू साइन थीटा का मान 0 होगा। यू कोस थीटा का मान कुछ ना कुछ होगा और यू साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये कह रहा है कि जब किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, जब किसी कोई भी वस्तु है उसको यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसके क्या कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जहाँ पर भी, जहाँ एक क्षैतिज घटक होता है उसको यू कोस थीटा कहते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसको यू साइन थीटा कहते हैं। जिसके साथ थीटा कोण बनाता है वो क्षैतिज घटक यू कोस थीटा, जिसके साथ थीटा कोण नहीं बनाता है वो यू साइन थीटा। ठीक है, क्षैतिज घटक, इसका मान पूरी गति के दौरान कभी नहीं बदलता है क्योंकि ये एक सीधी गति करता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक का मान बदलता रहता है पूरी गति के दौरान। पहले इसका मान क्या बताया मैंने, घटता है, फिर क्या होता है, शून्य होता है, फिर क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रख लेना कि अधिकतम जो पॉइंट है, अधिकतम जो पॉइंट है, जो एच मैक्सिमम है, जो ये अपना एच मैक्सिमम है, यहाँ पे यू कोस थीटा का मान, यू कोस थीटा का मान कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे यू साइन थीटा का मान ही क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है, परास होती है, इसको क्या कहते हैं, परास कहते हैं, आर। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। तो देखिए, अब आप बोलोगे कि परास क्या होती है, जो क्षैतिज में तय की गई दूरी, तो क्षैतिज में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, परास कहलाती है। क्षैतिज में तय की गई दूरी ही परास कहलाती है। क्षैतिज में तय दूरी परास कहलाती है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे की तरफ चलते हैं। आगे सबसे मेन बेस्ट इम्पोर्टेंट, इससे पहले एक बात आप समझ लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए साथियों कि ये अपना क्या है, ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, प्रक्षेप गति करवा रहे हैं हम इसको। कौन सी गति करवा रहे हैं, प्रक्षेप गति करवा रहे हैं। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है प्यारे साथियों, एच मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम ऊंचाई। ये क्या है प्यारे साथियों, आर परास, यानी कि क्षैतिज में तय की गई दूरी। ये टोटल दूरी तय करता है, इसको क्या कहते हैं साथियों, आवर्तकाल टी। क्या कहते हैं साथियों, आवर्तकाल टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, आवर्तकाल टी कहते हैं। और जो यहाँ से यहाँ तक की जाती है इसको छदान काल कहते हैं, और जो यहाँ से यहाँ तक की जाती है इसको उत्तरायण काल कहते हैं। ठीक है ना, आया क्या समझ में कुछ कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। देखिए वापिस से देखिए एक बार, क्या है कि ये तो क्या है अपना परास, ये क्या है अपनी अधिकतम ऊंचाई, ये क्या है
उत्तरायण काल, ये क्या है छद्मायन काल, और ये क्या है टोटल आवर्त काल। ये क्या है दोस्तों आवर्त काल, पूरी दूरी तय कर रहा है तो ये क्या है आवर्त काल है, ये छद्मायन काल है, ये उत्तरायण काल है, ये अधिकतम है और ये परास है। अब इसके फॉर्मूले हैं और इसके न्यूमेरिकल 100% आते ही आते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखना मेरे साथियों, क्या करना है, ध्यान से देखना है और अच्छे से इनको याद भी करना है, क्योंकि अगर जब तक ये याद नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल नहीं बन पाएंगे और कल आपको इसके न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे। ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना। तो देखिए अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई यानी कि H मैक्सिमम बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G होगा। ठीक है ना, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G होगा। और उड्डयन काल क्या है, उड्डयन काल जो T है, उड्डयन काल क्या है दोस्तों, जो T है इसका क्या होगा 2U साइन थीटा बाई G होगा, 2U साइन थीटा बाई G होगा। ठीक है, कलर चेंज करूँ क्या, देखिए तो कलर चेंज कर ही देता हूँ। लो 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 प्यारे दीवानों लो। देखिए तो H मैक्सिमम क्या है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। ठीक है, उड्डयन काल T क्या है 2U साइन थीटा बाई G। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है 2U साइन थीटा अपॉन G। आगे की तरफ चलते हैं, आवर्तकाल का फॉर्मूला इधर क्या था, ये उड्डयन काल 2U साइन थीटा अपॉन G। ठीक है ना, अब है उड्डयन काल हो गया, तो छद्मायन काल और आवर्तकाल और उड्डयन काल क्या है, एक ही बात है। उड्डयन काल और आवर्तकाल क्या है दोस्तों, एक ही बात है। तो इसका T बराबर 2U साइन थीटा अपॉन G, 2U साइन थीटा अपॉन G हो गया। ठीक है ना, छद्मायन काल यानी कि T, इसका ये क्या है आवर्तकाल का आधा होता है। ये क्या होता है दोस्तों, आवर्तकाल का आधा होता है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसमें इंटरेस्ट आएगा, इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। कैसे आएगा, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है, देखिए प्यारे साथियों, छद्मायन काल और उत्तरायण काल, जो छद्मायन काल और उत्तरायण काल T है, इसका मान होता है जो उड्डयन काल होता है या आवर्तकाल होता है इसका आधा होता है। यानी कि छद्मायन काल और उत्तरायण काल का फॉर्मूला क्या हो गया 2U साइन थीटा अपॉन G और इसका आधा, तो 2 से 2 कट गया तो U साइन थीटा अपॉन G। क्या आ गया इसका U साइन थीटा अपॉन G। क्या आया साथियों, U साइन थीटा अपॉन G। आया कि नहीं आया, आया ना, अरे प्यारे बोलिए तो सही। देखिए क्या आया U साइन थीटा अपॉन G आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे आते हैं परास R। आगे आते हैं परास R। परास R क्या होती है, परास R क्या होती है, देखिए कि R बराबर U स्क्वायर साइन थीटा अपॉन G। और अधिकतम परास क्या होती है R मैक्सिमम। अब अधिकतम परास के लिए तो देखिए अधिकतम परास क्या होती है R मैक्सिमम,
यू स्क्वायर अपॉन जी। आप बोलोगे कि ये कैसे होगी, तो देखिए इसके लिए अगली स्लाइड में चलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या कौन कौन क्या क्या है पहले ये देख लीजिए। कौन क्या क्या है, तो यू क्या है, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य वेग। यू क्या है, प्रक्षेप्य वेग है। यू क्या है, प्रक्षेप्य वेग है। थीटा क्या है, यहाँ पे प्रक्षेप्य कोण है। थीटा क्या है प्यारे साथियों, प्रक्षेप्य कोण है। ठीक है, और आर क्या है, परास है। आर क्या है, परास है। एच मैक्सिमम क्या है, अधिकतम ऊंचाई है। क्या है दोस्तों, अधिकतम ऊंचाई। और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है जी। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। कैपिटल टी क्या है, आवर्तकाल या उड्डयन काल, आवर्तकाल या उड्डयन काल। और स्मॉल टी क्या है, छद्म काल या उत्तरायण काल, छद्म काल या उत्तरायण काल। अब आपको एक बात बताता हूँ कि जब आर जो परास है, जो आर क्या है दोस्तों, परास है, और इस परास का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है। यदि हम इसमें थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर दिया जाता है अधिकतम मान, यानी कि आर मैक्सिमम निकालने के लिए, तो साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। और ये कब होता है, जब थीटा क्या होगा, जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तब क्या होता है, अधिकतम मान 1 होता है। अब 2 तो इंटू में पहले से ही है, तो थीटा की वैल्यू ऐसी रखो कि वो 90 डिग्री बन जाए 2 से मल्टीप्लाई करने पर। इस 2 से मल्टीप्लाई करने पर थीटा की वैल्यू कितनी बन जाए, 90 डिग्री बन जाए। तो थीटा की जगह कितना पुटअप करेंगे, 45 डिग्री। थीटा की जगह कितना पुटअप करेंगे, 45 डिग्री। तो आइए देखिए कि आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर साइन थीटा 2 इंटू साइन 2 थीटा है ना, तो 2 इंटू 45 डिग्री, 2 इंटू 45 डिग्री करते हैं, 45 डिग्री करते हैं। अपोन में क्या है, जी है। तो यू स्क्वायर साइन 90, यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। तो यू स्क्वायर अपॉन जी, ये क्या है, आर मैक्सिमम है, यानी कि परास का अधिकतम मान। तो इसका मतलब क्या हो गया कि परास का अधिकतम मान या अधिकतम ऊंचाई, कोई भी पिंड अधिकतम मान या अधिकतम ऊंचाई पर जब जाएगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री का कोण होगा। यदि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो अधिकतम ऊंचाई तय करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी न्यूमेरिकल को आप अच्छे से एक बार अच्छे से ढंग से देखना और इनको याद करना, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलने वाला। कल यही न्यूमेरिकल पूरे काम आएंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, लव यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, थैंक यू। मैं आपसे यही आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार क्लास देखते रहिए और अपने दोस्तों को, चैनल को शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, ओके।